हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है, उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। वो जो बेस का रेडियस निकालना है, वो जो बेस है उस कोन का, उसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकलेगा, एक चीज और यहां पर इसमें दे रखी है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, यानी पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। अब रेडियस निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं है, तो आपको समझना होगा कि हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आपको रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूं कि आपको ये देखना है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। जो चीजें दे रखी होती हैं उनको देखो, क्या उनका फॉर्मूला आपको पता है। जैसे कि यहां पर इस कोन का जो हाइट है, हाइट निकालने का फॉर्मूला है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज देखो। फिर उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सोचो ये होता है कि इससे क्या निकल सकता है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां लिखा हाइट, हाइट दे रखी थी, हाइट लिख दी, हाइट दी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना है, इतना दे रखा है। हमने फिर लिखा बिकॉज, ये क्या है, बिकॉज के लिए ये दो, ये जो लगा रखे हैं ना, दो ऊपर एक नीचे, ये है बिकॉज। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम जो निकलता है कोन का, वो कैसे निकलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इससे निकलता है। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं, 1/3 पाई की वैल्यू हमें पता है, और यहां पर एच भी हमें पता है। रेडियस यानी आर क्या है, रेडियस, आर नहीं पता ना, तो यहीं से निकलेगा। भाई इस तरीके से आप जब दिमाग में सोच के उसको करोगे ना कि इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में ये चीजें होती हैं और इससे ये निकल सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। तो अब यहां से हम इसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। हमने इसकी जगह पर यहां पर क्या लिख दिया, ये वॉल्यूम। भाई ये वॉल्यूम बराबर ये लिखा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ 1/3 लिख दिया, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और आर जो है आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, आर मतलब रेडियस स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यही तो निकालना है। एच हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया 15 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इस 3 से इस 15 को डिवाइड किया। जब इस 3 से इसको डिवाइड किया तो कट गया, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, और 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इधर ही रहेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा, फिर डिवाइड में जाएगा। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट पहुंचा दिया, यानी इसको भी नीचे ले आया मैं, इसको भी नीचे ले आया, क्योंकि मल्टीप्लाई करता फिर भी नीचे लेके आता इसको। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको इधर ले आया। इसका एक कारण है, वो कारण ये है क्योंकि जब हम इधर लाएंगे तो ऊपर नीचे वैल्यू कटेंगी, तो हम इनको मल्टीप्लाई क्यों करें, सीधा ऐसे ले आते हैं, काट लेते हैं और ईजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर मैंने इसको 5 से काटा, ये दोनों वैल्यूज 5 से कट रही हैं, तो 5 से इसको काटा, 5 3 जा 15, 2 इधर, 5 से 15, 5 1 जा 5, 2 इधर गया 20 हो गया, 5 4 जा 20, तो कट गया। और इस सेंटीमीटर से इसको काटूंगा तो कितना बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। भाई हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर से काटेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इस पे पावर 1 चढ़ रही है और इस पे पावर 3, तो 3 पावर वाले को 1 पावर वाले से डिवाइड करूंगा तो 2 पावर वाले बचेगा, तो क्या बचा है, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है यहाँ पर। अब हमने और क्या लिखा, हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, और ये जो बचा है इसको लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था नीचे पॉइंट दे रखा है तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगती हैं, ऊपर पॉइंट दे रखा है तो ऊपर से पॉइंट हटाते तो नीचे 0 लग जाती हैं। अब राइट हैंड साइड से देखते हैं हम कि कितने के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 1 2 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हमने यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0 पहुंच गई, देख सकते हो, यहां से पॉइंट हटाया ऊपर 2 0 पहुंच गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया, यहां पर 314, यहां 314, 314 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 100, 314 1 जा 314 आ गया, तो सीधा 100 आ गया। तो फिर यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया और यहां पर आर स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को उधर से हटा के इधर लगा दिया रूट। मैंने पहले भी बताया था, एक तरफ से स्क्वायर हटाते तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है, और अगर रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है, चाहे इधर से उधर भेजो चाहे उधर से इधर भेजो। तो इधर से हमने स्क्वायर हटाया, इस पर रूट लग गया, इधर आर बचा। अब यहां से हमें पता है ये 100 जो है ये किसका स्क्वायर है, 10 का, यानी इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि
रूट से स्क्वायर कट जाता है, इस सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा रूट से, तो क्या बचा 10 सेंटीमीटर, तो आर आ गया 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो हमारे पास क्या आ गया, हम लिख सकते हैं द रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। लिख देते हैं इसको, दस द रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। बस यही निकालना था, यही था आज का हमारा क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।